राधे। प्रथम मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। संत समाज को प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजमान ब्राह्मणों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। पंडाल में विराजमान अगर भैया साउंड को प्रॉब्लम है तो मैं साउंड को भी प्रणाम करती हूँ। भैया ठीक है जाओ। मैं अगर ये रूट रहा है कि भैया समय करने मुँह न करे तो भैया तो भी प्रणाम। 2 दिन और रह गया। जब पीपनिया बंद कर ले, जब बारात आ जाए तब बजा लियो। साउंड भी पूरा ही है। श्री राम। पांडाल में विराजमान समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान मेरे प्रिया प्रीतम की जोड़ी को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस ज्ञान गंगा में हम 5 दिन से डुबकी लगा रहे हैं। कल की कथा में हमने श्रवण किया कि ठाकुर जी महाराज, वैसे क्या किया, आप सभी आए थे ना कल कथा कहाँ मैंने विश्राम कर दी थी। हमसे मत पूछो, बस सुनाए सुनाए चले जाओ। पूछो कुछ भी मत। टीचर पढ़ा तो रहे, टेस्ट या एग्जाम तो ले ही ना। खूब नाचे, ये तो पता होगी हम खूब नाचे। गोवर्धन पर्वत पे सब ले जा रहे हैं ठाकुर जी महाराज कि इंद्र को यज्ञ बंद करो और गोवर्धन की पूजा शुरू करो। तो सबने पूरी बनाई, पुआ बनाई, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं और सब सर पर रख के, चांद पर रख के ले जा रही हैं। गोवर्धन ने पूछी आज इंद्र देवता ने अपना क्रोध दिखाया है और मूसलाधार वर्षा हो रही है। सब ठाकुर जी के चरणों में गिरे, या नहीं पूजा रखवाई इंद्र देवता की। अब याद ही बात करो। अब यही हमारी रक्षा करेगा सब ब्रजवासन की, और कोई ना करेगा। तो भैया ब्रजवासन की रक्षा करनी है ठाकुर जी की। अब सम्मान को बात है भैया, इमेज की बात है, इमेज भी बचानी है, प्रतिष्ठा जो कमाई है वो बचानी है। तो ठाकुर जी महाराज ने गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया है और हमारे ठाकुर जी महाराज ने आज वो पूरे गोवर्धन पर्वत है, आज गोवर्धन पर्वत को आज मेरे बांके बिहारी ने कनिष्का उंगली पे धारण किया है। बोलो गोवर्धन महाराज की। आज मेरे ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को क्यों उठाया है? सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने हेतु। 3 कारणों के 3 कारण थे गोवर्धन पर्वत उठाने के। 3 कारण थे गोवर्धन पर्वत उठाने के। ये गिरिराज जी महाराज किसके पुत्र हैं? गिरिराज जी महाराज द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं और द्रोणाचार्य जी के पास ये हैं। और पुलस्त्य जी ऋषि हैं जो वो द्रोणाचार्य जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि गिरिराज जी का आचरण हमें बहुत प्रिय लगा।
गिरिराज जी महाराज को अपने साथ लेके जा सकते हैं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं कोई बात ना, तुम ले जाओ, पर या तो पूछ लो ये जावे के लिए तैयार है या ना। तो गिरिराज जी महाराज से पूछी जाती है। गिरिराज जी महाराज कहते हैं मुझ चलवे में कोई दिक्कत ना है, कोई प्रॉब्लम ना है, पर ध्यान रखियो कि जहां तुमने मुझे रखा, क्योंकि जहां तुम ले जाओगे कहीं भी बीच में तुमने मुझे रखा, मैं वहीं बैठ जाऊंगा, उठूंगा ही ना, वहीं पे विराजमान है जाऊंगा, फिर ना उठूंगा मैं। ऋषि ने बोले ठीक है चलो कोई नहीं, आचरण तो तुम्हारा खूब अच्छा है, ले चलेंगे हम तुम्हें, तुमने भारी कितना है, लेके चले हैं आज गिरिराज जी महाराज को। गिरिराज जी महाराज ने देखो वृंदावन में प्रवेश है गो मेरा, उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू करो। जब उन्होंने भार बढ़ाना शुरू करो है तभी ऋषि जी ने उन्हें नीचे विराजमान कर दिया, और तभी से गिरिराज जी महाराज वहां विराजमान हो गए। बोले गिरिराज जी महाराज की। अब द्रोणाचार्य पुलसित से महाराज जी कितना भी उठाने की कोशिश करे पर उठ ना रहा, चले गए, क्योंकि ठाकुर जी से ही गिरिराज जी महाराज को वरदान मिला हुआ है कि तो वृंदावन में शरण देंगे। आज गिरिराज जी महाराज को वृंदावन में शरण मिली है। दूसरा कारण ये है गिरिराज जी पर्वत को उठाने का। आदि पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि एक बार एक बार की बात है कि जब राम जी लंका पर चढ़ाई करते हैं तो सेतु बनाते हैं। सागर के उस साइड है, उस पार है, बीच में सागर पड़ता है, तो सेतु बनाया है मेरे राम जी ने। तो सेतु बनाने के लिए जो पत्थर की आवश्यकता पड़ती है, हनुमान जी महाराज लेने के लिए जाते हैं, पत्थरों को जोड़ रहे हैं। तो भैया जो पर्वत उठा के लेके आ रहे हनुमान जी महाराज, वो कोई और नहीं गिरिराज जी महाराज थे। पर राम जी की और हनुमान जी की अंतर मन में बातें हुआ करती थी। जब गिरिराज जी महाराज को वो लेके आ रहे थे हनुमान जी महाराज, तब तक यहाँ राम सेतु बन चुका था, यहाँ सेतु बन चुका था। तो अंतर मन में राम जी ने कही हनुमान जी काम पूरा है गया, और जो तुम लेके आ रहे हो वहीं छोड़ो और आ जाओ। हनुमान जी महाराज को प्रेरणा मिली कि प्रभु जी ने आज्ञा दी है, और ने वो गिरिराज जी उठा के वहीं धर दी। और वो जगह कौन सी थी, स्थान कौन सा था, वृंदावन। तो एक तरह से आदि पुराण में ये वर्णन किया गया है। दूसरे प्रकार से गिरिराज जी महाराज वृंदावन में विराजमान है। बोले गिरिराज जी महाराज जी की। तीसरा कारण था हमारे गिरिराज जी महाराज को उठाने का, वहां विराजमान होने का। तीसरा कारण यह था कि हमारे ठाकुर जी जब राधा रानी से मिलने जाया करते थे बरसाने में, तो रूप बदल बदल कर जाया करते थे, रूप बदल बदल कर जाया करते थे। परंतु इस बार उनके मन में विचार भयो कि समय ज्यादा है गया, अब मैं रूप कैसे बदलूं अपनों। तो भैया आज हमारे बांके बिहारी अपने जो उनका स्वभाव है, जो उनका रियल रूप है, उसे ही लेकर आज बरसाने में प्रवेश करते हैं। परंतु जो ललिता और विशाखा है वो न बीच में रोक देती हैं कि यहाँ पुरुषों का आना वर्जित है, जब हमारी लाडली जाएंगी तभी आओगे। आज मेरे ठाकुर जी उदास होकर चले जाते हैं, कहते हैं पहले तो मैं कैसे भी गोपी को रूप बनता, कैसे भी बनाता, तब तो लाडली जी से मिल लिया करता था, पर अब कैसे मिलेंगे। तब ने ये योजना बनाई कि भैया अगर राधा रानी से मिलना है मोए तो ये योजना बनानी पड़ेगी। तो भैया उन्हें 7 दिन अकेले गिरिराज पर्वत पर उठाया हुआ है ताकि सारे ब्रजवासी व गिरिराज के नीचे रहे। बोले गिरिराज जी महाराज की। तो भैया हमारे गिरिराज जी महाराज इन 3 कारणों से मेरे बांके बिहारी ने उठाए हैं। कनिष्का पे धारण कर रखे हैं गिरिराज जी महाराज, और मूसलाधार बारिश रह गई है।
एक दिन अभी तो, 2 दिन अभी तो, तीसरे दिन में कह रहे हैं, जितने भी ग्वाल वाले हैं सब कह रहे हैं, लगे तो ऐसे, ठाड़ो तो ऐसे है जैसे जाने पूरा गोवर्धन पर्वत उठा रखो है, जैसे हमारा तो कुछ बलूना लग रहा हो। ये जितने हमने लट्ठा खाए पकड़ रखे है ना, जहाँ पे जी गिरिराज उठ रहा है, कदे अभिमान में बैठो है कि तू तेने उंगली लगा के उठा रखो है। ठाकुर जी मुस्कारे करे, अभी थोड़ी सी नहीं हटाया हो ना, सब हिल जाएगा। अच्छा तुम्हारे ये लट्ठा थे खड़ो है? अरे हाँ, नहीं हटाए के देखा अपनी उंगली। ये ठाकुर जी ने थोड़ी सी नीचे करी, थोड़ी सी बिल्कुल। अब भैया वो तो अरे कन्हैया संभालो, कन्हैया संभालो, अरे गए 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 ना। तू भैया सही कह रहा हो ना भैया, तू पकड़े रख, पकड़े रख। अब भैया तीसरा दिन भी पीता हूँ, चौथा दिन आरंभ हुआ है। अब इंद्र सोच रहा हूँ भैया कमाल है रहो, या तो कोई पूछ ही ना रहो, कितनों भी बरसों या कितनों भी बाढ़ ले आओ, या तो कोई पूछ ही ना रहो। पांचवा दिन भी बीतो, जितना वह पानी बरसा सके इंद्र देवता उतना पानी बरसा रहे हैं, जितना प्रकोप दिखा सके सारे। आज सातवें दिन गिरिराज इंद्र देवता का अभिमान टूटा है। वे समझ गए कि कन्हैया कोई शक्ति है, ये विष्णु अवतारी हैं। आज क्षमा मांगते हैं इंद्र कि हे कृष्ण मोह क्षमा कर दियो, मैं तुम्हें समझ ना पाया। चरणों में प्रणाम करते हैं, परंतु ठाकुर जी बोले मैं तो रूठ हो ही ना आया, तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहा हो? गलती तो तने करी है, पर यह गलती में तो वरदान देने को इच्छा कर रही है मुझे। ये बात है ब्रह्मा जी सुनता है। अच्छा मैंने अगर तुम्हें पहचानने में गलती करी तो मुझे तो श्राप दे दियो, और इंद्र का तुम्हारा रिश्तेदार लगे वह माफ कर दियो। ठाकुर जी कहते ब्रह्मा जी ने नीचे आओ। ब्रह्मा जी नीचे आए, बताओ प्रभु जी का आज्ञा। ये आज्ञा है कि इंद्र ने जो कार्य कियो वहां ने तो सब ब्रजवासी मेरे साथ कर दिए, पर तुमने मुझे सारे ब्रजवासी से दूर कर दिया, इसीलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया है। मुझे मेरे भक्तों से जो भी अलग करने का प्रयास करता है उसे दंड मैं अवश्य देता हूँ। तुमने मेरी गैया से, मेरे ब्रजवासी से, मेरे राधा से अलग कर दियो, इसलिए मैंने तुम्हें श्राप दिया है। और इंद्र ने क्या करो, 7 दिन तक पूरे ब्रजवासी, पूरी गैया, पूरी राधा रानी मेरे साथ रही, और मैं राधा रानी निहार रहा हूं, राधा रानी मोह निहार रही है। सब कह रहे हैं अरे लाला, अरे यशोदा मैया तू का खवावे छोरा है, तेरा छोड़ा तो बड़ा। हाँ देखो देखो, जब देखना तुम्हारा बंद हो जाए तो मैं कथा शुरू कर दूंगी। देखो देखो, अब जब तक ये बैठ ना जाए तब तक देखते रहिए। कथा कहाँ चल रही है पता है? बोल दो गिरधरपुर में चल रही है। तो भैया तो ठाकुर जी से सब कह रहे अरे यशोदा मैया कैसे अपने लाला का खवावे, कौन से चक्की को आटो खवावे। 7 दिन तक कनिष्का उंगली पे धारण करो यानी गोवर्धन। जब इंद्र ने क्षमा मांगी, सारे प्रकोप हटाया, तब ठाकुर जी महाराज गिरिराज जी नीचे करो और सब ग्वाल